सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स की हमारी जो क्लास चल रही थी, इसकी एक क्लास पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारी सेकंड क्लास, यानी कि आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों की गणना करना। ठीक है, इसमें हमारे आते हैं स्क्वायर जो आते हैं, ठीक है, उसके बाद जो रेक्टेंगल आते हैं, ट्राइंगल आते हैं, सारी चीज़ों के बारे में, सर्किल आता है, सबके बारे में एक क्लास चलेगी बैक टू बैक, जीरो से लेकर आपको पहुंचाएगी हीरो लेवल तक। समझ रहे हो, ए से लेकर जेड तक की एक क्लास आपके सामने रहेगी दोस्तों। तो टॉपिक वाइज जो क्लास हमारी चल रही है, इसमें आपका फिर से वेलकम। तो क्या है कि इससे पहले 3-4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं इसी चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों आपको लगातार क्लास मिल रही है। कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे भाई कि हमको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलता है। वो एक बार चैनल पर जाकर जो सब्सक्राइब के साइड में लिख रहा है ना नोटिफिकेशन, जो बेल आपको लगी हुई होती है, उस बेल को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बैक टू बैक बने रहिएगा चैनल पर। लगातार आपको सुबह मॉर्निंग में मिल रही है रीजनिंग की क्लास और शाम के टाइम मिल रही है आपको मैथ्स की क्लास। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ठीक है, यानी आकृतियों की गणना करना। तो इसमें एक क्लास जो हमारी कल की थी हो गई थी कंप्लीट। उसमें हमने आपको स्क्वायर और यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया था। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताइए हमने पहले कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 4-5 क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। ठीक है, सबको सही दिख रहा है ना? सबको सही दिख रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था एक ये वाला। ठीक है, कौन सी आकृति? ये हमारी बेसिक आकृति थी। ठीक है, इसमें जो स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर की हमने बात की थी, तो स्क्वायर कितने थे? 5। और रेक्टेंगल की बात की थी, रेक्टेंगल कितने थे इसमें? 9। ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट बताया था। अगर जो भाई आज की इस क्लास में नया बंदा जो भी जुड़ा है, तो उससे एक बार रिक्वेस्ट है कि वो कल वाली क्लास एक बार जरूर देख ले। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी आप इस क्लास को कवर कर पाओगे। काउंटिंग ऑफ फिगर की जो क्लास है पिछली वाली, उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं इन सब के बारे में मैं कल आपको बता चुका हूं। स्क्वायर थे 5 और रेक्टेंगल थे 9। ठीक है, वो किस प्रकार से थे जो मैंने आपको बता दिए थे कल। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 2। ठीक है, अब हमको स्क्वायर निकालना है तो किस प्रकार से निकालते थे? 2 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 1 गुणा 1, यानी 1 आते ही हमको रुक जाना है। तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 हो गए। और इसकी बात करते हैं किसकी? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की जहां तक हमने आपसे बात की थी रेक्टेंगल वाली, तो उसमें हमारा क्या सिस्टम था? इनको जोड़ के 2 और 1 3, 3 और 2 और 1 3, 3 इधर से बन रहे, 3 इधर, 3 गुणा 3 यानी कि 9 हो गए। तो 9 इसमें रेक्टेंगल थे। ठीक है, अब इसी आकृति में देखिए, इस आकृति में हम फिर से एक और आकृति बनाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ते हैं। अब देखिए, यह आकृति बन गई। अब इसमें बताइए स्क्वायर कितने हैं, कितने वर्ग हैं इस आकृति में, कितने वर्ग हैं? आप ये चीज बताइए, इस आकृति में कितने वर्ग है? जो मैंने आपको बताया था कल, पहली जो बड़ी आकृति है इसमें 5 है, तो अंदर एक और हो गई, तो 2 आकृति हो गई, 1 कर दो तो 5 + 5 यानी कि कितने बन गए? अब बन गए इसमें वर्ग 10। ठीक है, अब बन गए इसमें वर्ग 10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें देखिए कंप्लीटली आप साथ की साथ ही आकृति बना लीजिएगा दोस्तों। अगर हाथ से आप प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ, तो आपको फिर से आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं आपसे पूछता हूं कितने वर्ग है, इस आकृति में कितने वर्ग है? कंप्लीटली वर्गों की संख्या मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपको मैंने बताया था लास्ट, ये क्वेश्चन लास्ट ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 5 या 6 सेकंड का है। 5 या 6 सेकंड से आप इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहे हो तो फिर वो गलत है भाई। ठीक है, कहीं और पढ़े होंगे, पता नहीं कहां पढ़े हो आप, मेरे को इस चीज का कुछ पता नहीं है।
यूट्यूब पर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, किस सर से पढ़े हो, परंतु जो मेरे पास रियलिटी में जो बंदा पढ़ा होगा स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो क्लास ले रहा होगा उसको पता है ये क्वेश्चन कितने टाइम का है। और इससे पहले वाली भी जो क्लास ली है, चलो और क्लास भी नहीं ली है, जो काउंटिंग ऑफ फिगर की जो पहले वाली जो फर्स्ट क्लास ली है, आज की ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास वाला बंदा भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर देगा। अब वो कैसे करेगा, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था बेसिक में कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल ये बन रहा है, बड़ा वाली जो आकृति है इसमें कितने थे, 5 वर्ग थे, कितने स्क्वायर थे, 5, ठीक है। तो आकृति हम गिनेंगे कितने थे, 5, तो 1 2 3 4 सब में 5 5 है, तो 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 5 को 20, तो कितने स्क्वायर हो गए, यानी कि कितने वर्ग हो गए हमारे सामने, 20 वर्ग, ठीक है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल की प्रॉब्लम नहीं आई होगी, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, यानी कि 5 चौका 20, सब में 5 5 है, तो कितने हो गए, 20 हो गए। किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना, तो आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पर बढ़ता चलेंगे दोस्तों, 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। थोड़ा गौर करिएगा क्वेश्चन पर, और मेरे साथ के साथ आप इस प्रकार से आप आकृति बनाना चाहो तो वो आपके लिए और भी बेस्ट होगा, ठीक है, वो आपके लिए और भी बेस्ट होगा। तो देखिए ठीक है, तो देखिए जल्दी से बना लीजिए। छोटी कर देते हैं थोड़ा ना, ये कंप्लीट बन गई, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, जल्दी से देखिए, इस प्रकार से हर एक इसमें ऐड कर दीजिए, हर एक इसमें ऐड कर दीजिए। अब मैंने आपसे पूछा है इस आकृति में मैं आपसे पूछ रहा हूं वर्गों की संख्या, यानी स्क्वायर की संख्या बताइए जल्दी से। विद इन ये क्वेश्चन भी लास्ट आप मानो तो 7 या 8 सेकंड का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया थंबनेल में, आपको पता है कि 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी आकृति का काउंटिंग ऑफ फिगर की जो हमारी क्लास चल रही है, इसमें कोई भी आकृति हो कैसी भी, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में हाईएस्ट कितना भी लेवल का क्वेश्चन हो उसको आप कर सकते हो। जो हमने आपको वादा किया था उसके तौर पर हम आपके लिए खड़े उतर रहे हैं। बस हमारा सिर्फ आपसे ये निवेदन है, आप हमको हमारे यहाँ पढ़ रहे हो तो इसके लिए सिर्फ आप इतना सा काम कर दीजिए कि जो लाइक का बटन है इसको एक बार दबा दीजिए, और जो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तों, बैक टू बैक क्लास जो चल रही है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए और देखिए कितनी सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप जल्दी से थोड़ी कोशिश करिए करने की, मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है इसमें, तो देखिए जल्दी से किस प्रकार से आप सॉल्व करते हो, ठीक है। तो देखिए जल्दी से मैं आपको यहां पर नंबर डाल लेता हूं जो मैंने आपको बताया था पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने बताया आपको स्क्वायर निकालने, तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, ये 5 है, ये कॉलम, ये रो, यानी कि 5 5, ठीक है, 5 गुणा 5 प्लस, फिर एक एक कम करते चलेंगे, 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, समझ रहे हो बात को, ये कंप्लीट हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे, पचम ये 25 16 9 4 1, यानी कि पूरे कंप्लीट बन गए 5 55, ठीक है, पूरे कंप्लीट बन गए 55। अब देखिए इसमें ये और घपला है, अगर ये वाले नहीं होते चारों कॉर्नर पर तो इसमें 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाता, पर ये है। और मैंने आपको बताया जो नॉर्मल अपना ये होता है, इस टाइप का जो फिगर होता है ऐसे, ठीक है, इसमें कितने होते हैं स्क्वायर 5, तो कितने हैं ये 5 5 5 5 5 चौका 20 और 55 20 75, यानी कि हमारे पास टोटल जो वर्ग हैं स्क्वायर हैं वो कितने आ गए 75। इस जो आकृति को आप देख रहे हो इसमें कितने वर्ग हैं 75, ठीक है। अब किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो 1% भी आप बता दीजिए, बिल्कुल इजीली सब कुछ बता रहा हूं, पर अगर जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है नॉर्मल, उसके लिए मैं बोल रहा हूं आप क्लास नंबर 1 को देखिए फिर सेकंड पर आइए, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हो ना आप, इतना तो भाई कर ही सकते हो ना मेरे कहने से। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, जल्दी से बस इनको ऐड कर दिया, 55 और 20 ये ले लिए 75। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8-10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम अगर आप लगाओगे तो आपको पछताना पड़ेगा भाई, इसमें मैं आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब 9 में हम बात करेंगे, 9 में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन ले लीजिए, ये देखिए एक क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप देखिए, साथ के साथ बना लीजिए भाई, बस आकृति आप साथ के साथ बनाते चलिएगा, ठीक है। ये देखिए बन गई आकृति। अब इसमें बताइए, इसमें स्क्वायर की संख्या बताइए, ठीक है। इसमें वर्गों की संख्या बताइए, इसमें वर्गों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, और मैंने आपको बता ही रखा है सब कुछ, तो बताने की कोई ज़रूरत है? अगर है तो मैं अभी आपको बता दूंगा। बस कितनी सेकंड का है, जल्दी से बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में इस आकृति में आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? चलो काउंट करते हैं कितने वो हैं। अब आप देखिए 1, ठीक है, दूसरा ये वाला, समझ रहे हो ना, ये 2 और एक ये 3 है। 3 आपको दिख रहे हैं ना कंप्लीटली, और एक में मैंने बताया कितने हैं, 5। एक में 5 है तो 3 में कितने हो गए, 15। करेक्ट आंसर नहीं है पर 15। बस थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए, थोड़ा सा, जो एग्जामिनर है उससे थोड़ा सा एडवांस चल लीजिए। मैं बोलता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा पूरे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए 3 है, हमको भी दिख रहा है इतना तो, कि इसमें कुछ आकृति है जो दोनों में गिनी जा रही है, समझ रहे हो। कोई जगह है वो इसमें भी गिन रहे हैं, उसको हम काउंट कर रहे हैं, इसमें भी गिन रहे हैं, समझ रहे हो। तो कंप्लीट तो हो गई 15, पर ये जो आकृति है ना, ये समझ रहे हो, ये वाली, इसको हम डबल गिन रहे हैं ना, इसमें भी गिन रहे हैं, इसमें भी गिन रहे हैं, तो माइनस कर देंगे 2, यानी कि कितने आ गए, 13। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। कितने वर्ग है इसमें? इस आकृति में वर्गों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितने वर्ग हैं, 13। किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आकृति देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसी को बढ़ा देते हैं ना, 1 2, ठीक है। वन टू कितने हो गए, 1 2 3। तो ये देखिए, जल्दी से 1 2 3 4 5 और यहीं तक कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बन गई। ऐसा करो, यहाँ कंप्लीट कर लो, बस दिख नहीं रही होगी यहाँ पे, है ना, दिख नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कंप्लीट कर दूँ, है ना। अब दिख रही है सबको? दिख रही है ना सबको, ठीक है। तो देखिए इसकी बात करते हैं, इस आकृति में कितने वर्ग है, ठीक है। इस आकृति में कितने वर्ग है, तो देखिए मैंने आपको जो बताया था उस हिसाब से आप एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। कितने वर्ग हैं जल्दी से बताइए। मैंने बोला एक आकृति में 5 है, एक आकृति में 5 है, ठीक है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आकृति है, 5 है। तो एक में 5 है तो 5 में कितनी होगी, 25। 5 में 25, पर कुछ है जो सेम गिने जाते हैं, ठीक है। सेम कैसे, देखिए आकृति गिनाता हूं आपको, किसी भाई को डाउट हो। 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। 5 हो गई, 5 आकृति हैं। कितनी आकृति हैं, 5 आकृति हैं। कोई दिक्कत, ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 2 3 4 5 है। अब इसमें सेम कौन कौन सी है, 1, ठीक है, एक ये 2, ठीक है, एक ये 3, एक ये 4, यानी कि 4 सेम है। 5 है तो उससे एक कम कर दो, 4 सेम है। पहले कितनी थी, 3 थी, उससे एक कम कर दिया हमने, 2 सेम आई थी, ठीक है, 2 माइनस करी थी। इसमें 5 पूरी आकृति है, इसमें कहीं 4 सेम है, 4, तो -4 करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 21, यानी कि 21 इसमें वर्ग हैं। अब बताइए, तो 5 आकृति हैं तो 4 सेम है, तो 4 को काउंट नहीं करेंगे। अब बताइए कितनी आकृति हैं। आया मजा, आया क्या मजा, फुल मजा आ रहा होगा, बैक टू बैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो मैंने आपको एक आकृति बताई थी, ठीक है। कौन सी आकृति, एक बताई थी फर्स्ट शुरुआत वाली,
कुछ इस तरह से। कितने थे इसमें? इसमें कितने थे वर्ग? 5 थे। कितने थे भाई? 5 थे। चलो इसी को थोड़ी और डिमांड बढ़ाते हैं, इसकी और थोड़ी सी डिमांड बढ़ाते हैं। अब बताइए इसमें वर्गों की संख्या। अब इस आकृति में वर्गों की संख्या बताइए, बताइए जल्दी से बताइए भाई, वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या मैंने पूछी थी आपसे, सुनो। छोटे वाले में कितनी थी? 5 थी, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा है तो आयत वाली बात करते हैं। और छोटे वाले में मैंने आयत आपको कितने गिनाए थे? 9। और केवल आयत की बात करें, केवल आयत की, छोटे वाले में, छोटे की बात कर रहा हूँ खाली, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, समझ रहे हो? इसमें वर्ग थे 5 और मतलब रेक्टेंगल थे पूरे 9। और केवल रेक्टेंगल की बात करें, केवल, ठीक है, केवल रेक्टेंगल की बात करें तो वो थी 4, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे केवल रेक्टेंगल की, केवल, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप में बने हैं तो केवल रेक्टेंगल की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो केवल और केवल, ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं इसमें, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। 4 तो हैं, इनको काउंट कर लेंगे भाई। 4 तो इस बड़े वाले में है ना, मतलब जो पहले के फर्स्ट में बनाया था बेसिक, उसमें 4 तो ही हैं। अब इन लाइनों की वजह से और बढ़ गए हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक लाइन की वजह से, देखिए एक तो ये बन गया, समझ रहे हो बात? थोड़ा गौर करिए, बन गए ये, एक बन गए ये, इस लाइन की वजह से 2 बन गए ना। अब 2 आपको पता होना चाहिए कहाँ बने, एक ये बना है, एक ये बना है, 2। एक इस लाइन की वजह से पूरा बन गया कंप्लीट, पता है ना? पता है अब 3 कहाँ बन गए? एक ये, एक 2 और एक ये पूरा, ये वाला पूरा, 3 बन गए। तो यानी कि 3 एक लाइन से कितने बने हैं? 3। इस लाइन से भी कितने बने हैं? 3। इससे भी 3, इससे भी 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 और 4 16। ओनली ऑन रेक्टेंगल कितने हो गए? 16। ओनली ऑन रेक्टेंगल कितने हो गए इस आकृति में? 16। समझ रहे हो बात को? ओनली ऑन आयत, यानी कि सिर्फ आयत की बात करेंगे, कितने हो गए? 16 हो गए। अब बताइए किसी को प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं हुई। तो देखिए इसी टाइप का एक और देखिए धमाकेदार, केवल रेक्टेंगल की बात करेंगे, उसमें भी केवल और केवल रेक्टेंगल की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए थोड़ी आकृति बड़ी कर देते हैं, आ गया कंप्लीट। 1 2 1। अब देखिए इसमें, अब इसमें देखिए आप जल्दी से। अब मैंने बोला आपसे ओनली ऑन रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो 4 तो बेसिक में होते ही हैं, ठीक है। उसके बाद जल्दी से देखिए, मैंने बोला आपको एक लाइन बढ़ने से 3, कितने? 3। एक लाइन है 3, ठीक है। एक लाइन ये है, यहाँ भी 3, समझ रहे हो बात को? एक लाइन यहाँ है 3, एक लाइन यहाँ है 3। अब इसमें डबल लाइन है, यहाँ का तो फंदा खत्म हो गया, 3 इसमें 3 इसमें, ठीक है। पर इसमें भी 3, इसमें भी 3, पर इस लाइन की वजह से लपड़ा और हो गया। अब जो अगली लाइन है ये 4 कंप्लीट करेगी। कैसे? एक तो ये वाला कंप्लीट कर देगी, समझ रहे हो बात को? दूसरा ये वाला कंप्लीट कर देगी, हो गया ना कंप्लीट। तीसरा ये वाला कंप्लीट कर देगी और चौथा ये लाइन है ये वाला कंप्लीट कवर कर देगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से ये अकेली 4 करती है इसके अलावा, ठीक है। तो ये लाइन है ये 4 करेगी, ये दूसरी लाइन है ये 4 करेगी। अब देखिए 3 3 3 3 करेंगे एक बार। तीसरी जो लाइन है ना, एक लाइन, इसको गिनेंगे 3 3 6, 6 दूनी 12 प्लस 12 और 4, ये लाइन भी 4, ये लाइन भी 4, लाइन 2 है तो 4 दूनी 8, कितने हो गए? 20 4 24, यानी कि टोटल जो रेक्टेंगल हो गए, मतलब केवल रेक्टेंगल की बात करें, केवल की, तो कितने हो गए? 24, ठीक है। अब प्रॉब्लम किसी भाई को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी को और थोड़ा टफ बनाते हैं और, ठीक है, मज़ेदार, और अंदर चलते हैं इसमें डीपली थोड़ा, ठीक है। कितना चलते हैं और डीपली। अब देखिए डबल डबल लाइन है, कितनी लाइन है? डबल डबल, ठीक है, डबल डबल। इसको वो डबल रहने दो इसको। अब देखिए अब मैंने इसमें क्या चेंजिंग कर दिया, ठीक है। चेंजिंग हो गया 2 3
4। अब देखिए इसमें मतलब केवल रेक्टेंगल की बात करेंगे, केवल रेक्टेंगल की, ठीक है। बेसिक आकृति 4, कंप्लीट बता रहा हूं फिर देख लिए। बेसिक आकृति 4, एक लाइन मिली है, कितने बन गए 3, इस लाइन एक है 3, ये वाली लाइन 3, ये वाली लाइन 3, समझ रहे हो, 3 3 3 3 कितने हो गए 12 प्लस हो गए ना भाई, समझे कि नहीं ये बताओ एक बात को। एक लाइन से 3, अगर डबल लाइन है तो ये 4, इसमें तो है नहीं, ये वाली लाइन 4, ये वाली लाइन ने 4 कर दिए, इस वाली लाइन ने 4 कर दिए, समझ गए। फिर और देखते हैं, और लाइन है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कंप्लीट यहां है, तो और अगली लाइन है ये 5 करेगी, ठीक है। इसमें भी है, इसमें है ये 5, ठीक है, कंप्लीट फंदा। एक लाइन और रह गई इसमें, ये वाली लाइन, तो अब ये लाइन 6, समझ रहे हो। एक और लाइन कहीं दे दे तो वो करेगी 7, समझ गए बात को। यानी एक लाइन है तो 3, केवल की बात करें, केवल रेक्टेंगल एक लाइन यहां पर ऐड करने पर वो 3 रेक्टेंगल निकालती है, ठीक है। एक लाइन यहां है, 3 निकाल दी। अगर लाइन डबल हो गई किसी खाने में, मतलब डबल लाइन हो गई, तो एक लाइन 3 निकालती है, दूसरी वाली लाइन है जो 4 रेक्टेंगल निकालती है, 4 कितने 4, ठीक है। अगर ट्रिपल हो गई, ट्रिपल तो पहली 3 निकालेगी, दूसरी 4 निकालेगी, जो तीसरी है वो 5 निकालेगी, समझ रहे हो, और जो चौथी हो गई तो वह 6 निकालेगी। अब बात को मेरी को समझ गए होंगे आप कंप्लीटली, ठीक है। फिर गिनते हैं 4 वाला। अब 3 वाली हमने ले ली, 3 3 12, 4 बेसिक वाले 12 ये, फिर 4 4 4 4 4 वाले कितने हो गए 12, ठीक है। 5 5 वाले देखते हैं, 5 5 10, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए, ठीक है। फिर देखते हैं 6 वाली है, एक ही है, 6 एक ही है, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 34 40 और 44 कितने हो गए, ओनली ऑन रेक्टेंगल इसमें 44, ओनली ऑन 44 रेक्टेंगल इसमें हो गए, कितने हो गए फिर से गिनना, 4, केवल, हाँ केवल 4 है, केवल 4 है, 44। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन है, केवल तो 44 हो गए। अगर इसमें पूछे टोटल और रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो इस 4 को हम क्या मानेंगे 9, क्योंकि मैंने आपको बताया इस बेसिक में अगर बात करें वर्ग की बात करें तो 5, ठीक है, और बात करें रेक्टेंगल की, कुल रेक्टेंगल की बात करें तो 9, और ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो 4, ठीक है। अब मैंने पूछा ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो 4, ठीक है, और वर्ग की बात करें तो 5, और टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो 9, और टोटल रेक्टेंगल मिला के अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो जब हमने 4 ऐड किया था, अब पूरे इनको ऐड कर दीजिए 9 लगा के, कितने हो गए, वो 4 थे, 5 और बढ़ा दो मतलब गुणिन 4, ठीक है। तो गुणिन 4 आंसर आ जाएगा। अगर टोटल पूछे तो गुणिन 4, ओनली पूछे तो 44। इस प्रकार से मैंने आपको बताया गिनती कैसे करते हैं, गणना करते कैसे। लाइन बढ़ा दी, यहाँ भी बढ़ा दी तो यहाँ 6 और ऐड हो जाएंगे, ये 6 की बात करें 6 6 12 हो जाएंगे, एक और बढ़ा दी वो 7 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमको यहाँ पर चेक कर लेना है कितनी लाइनें, हमको किस हिसाब से इनको चेक करते हैं, ठीक है। अब भाई किसी भाई को प्रॉब्लम हो तो अब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है अभी भी, ठीक है, हम कर देंगे। अब बताइए जो नेक्स्ट क्लास चलेगी, नेक्स्ट क्लास उसमें चलेगा ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज से संबंधित सभी आकृतियों के बारे में थोड़ा 0 से लेकर हाई, समझ रहे हो बात को, चलती है जो हमारी क्लास 0 से लेकर ऊपर तक उठाएंगे कंप्लीटली। किसी भाई को कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की, वहां पर जाकर हमको मैसेज टाइप करिएगा। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी कोचिंग नोट्स का, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, हमको उठाकर दे दीजिए, आपके सामने यहीं पर आपकी सॉल्यूशन, जो समस्या है आपकी उसका सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें ट्रायंगल लेकर हम बात करेंगे, ट्रायंगल की आकृतियों के बारे में, उसमें गणना करेंगे उनके बारे में, ठीक है, कंप्लीटली। तो बने रहें बैक टू बैक चैनल पर, इसके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे, समझ रहे हो बात, यानी कि अगले दिन। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।